त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का परिणाम चौंकाने लायक है। तीसरे और चौथे चरण में होने वाले चुनाव से पहले प्रत्याशियों में एक अलग ही बेचैनी का सबब बना हुआ है। दरअसल अब जनता काम करने वाले प्रत्याशियों के साथ जाना चाहती है, जिसका परिणाम यह है कि अलीनगर के 11 पंचायत में से 9 पंचायत की जनता ने पुराने प्रतिनिधि का बायकॉट करते हुए नए प्रत्याशियों को स्थान दिया है। उसी प्रकार बेनीपुर के अधिकांश पंचायत में भी परिवर्तन ही हुआ है, नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। अलीनगर के हरसिनपुर पंचायत में नए मुखिया के रूप में देवंती देवी निर्वाचित हुई। देवंती देवी ने नुजहत परवीन को 453 मतों से पराजित किया, जबकि पूर्व मुखिया सुभद्रा देवी तीसरे स्थान पर रही। हरियट पंचायत में पहली बार मुखिया बने इम्तियाज आलम को 1551 मत प्राप्त हुआ। नए मुखिया के रूप में इम्तियाज आलम उर्फ लाल बाबू निर्वाचित हुए। इम्तियाज आलम निकटतम प्रत्याशी फरीदा खातून को 410 मतों से पराजित किए, जबकि मोहम्मद इलियास तीसरे स्थान पर रहे। हनुमान नगर पंचायत में भी नए मुखिया के रूप में विप्लव चौधरी निर्वाचित हुए। विप्लव चौधरी अपने निकटतम प्रत्याशी राशिद समी को 17 मतों से पराजित किया, जबकि पूर्व मुखिया अनिल कुमार चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। लाहटा तुमौल सुहत में भी नए मुखिया के रूप में सतीश चंद्र झा निर्वाचित हुए। सतीश चंद्र झा अपने निकटतम प्रत्याशी मदन यादव को 330 मतों से पराजित किए, जबकि पूर्व मुखिया राधे श्याम झा चौथे स्थान पर रहे। मोहिद्दीनपुर पकरी पंचायत में पहली बार मुखिया बनी नवीजा खातून को 1225 मत प्राप्त हुआ। नवीजा खातून अपने निकटतम प्रत्याशी नूतन कुमारी को 156 मतों से पराजित किए। मोतीपुर पंचायत में राजेश पासवान को कुल मत प्राप्त हुआ 1718। राजेश पासवान अपने निकटतम प्रत्याशी कुशेश्वर पासवान को 821 मतों से पराजित किए, जबकि पूर्व मुखिया अरुण पासवान चौथे स्थान पर रहे। नरमा नवानगर में दूसरी बार मुखिया बनी अनुराधा सिंह को कुल मत प्राप्त हुआ 2604। अनुराधा सिंह अपने निकटतम प्रत्याशी वाहिदा खातून को 487 मतों से पराजित किए। दंवारा धमसायन में अफरोजा खातून को कुल मत प्राप्त हुआ 1131। अफरोजा खातून आमरीन शेख को 78 मतों से पराजित की। गरौल में अथर हुसैन को कुल मत प्राप्त हुआ 1999। अथर हुसैन अपने निकटतम प्रत्याशी अनिल कुमार महतो को 537 मतों से पराजित किए, जबकि सबीला तीसरे स्थान पर रही। अलीनगर पंचायत में दूसरी बार मुखिया बने मनेसुर रहमान को कुल मत प्राप्त हुआ 1632। मनेसुर रहमान ने अपने निकटतम प्रत्याशी झंगूर मुखिया उर्फ शंभू मुखिया को 610 मतों से परास्त करते हुए दोबारा मुखिया बने। अदलवाम पंचायत में रीता देवी को कुल मत प्राप्त हुआ 1397। रीता देवी ने अपने निकटतम प्रत्याशी उषा देवी को 435 मतों से पराजित किया, जबकि पूर्व मुखिया सुनीता देवी तीसरे स्थान पर रहीं। युवा दिलों की धड़कन और हरसिनपुर के नए मुखिया के प्रतिनिधि हैं रंजन यादव, जिन्होंने अपने दम पे अपने पिताजी के स्नेह और प्यार के बल पे और यहाँ की जनता का जो प्यार मिला है उसके बल पे आज हरसिनपुर पंचायत के मुखिया बने हैं। आइए हम जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जिसका परिणाम आ चुका है, दूसरे चरण का जो परिणाम आया है उसमें हरसिनपुर में बदलाव हुआ है और बदलाव की स्थिति में इस बार रंजन यादव यानी कि इनकी मम्मी यहाँ की मुखिया बनी है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि रंजन यादव जिस तरह से ये युवा है और लोगों का प्यार मिला है, यहाँ के लोगों ने रंजन यादव के बातों पे विश्वास किया है, भरोसा किया है। आज जानने का प्रयास करते हैं, युवा दिलों की धड़कन है, क्या कुछ इनका मिशन है, कहेंगे यहाँ के लोगों को आप। सबसे पहले हरसिनपुर पंचायत वासियों को, प्रत्येक समाज के सभी वर्गों को हम दिल से प्रणाम करते हैं कि आपने अपना दिल दिया है, विश्वास दिया है और अपना सब कुछ दे दिया है हमको।
इसके लिए हम प्रणाम करते हैं। आपने जो हमको विश्वास किए हैं, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और जो भी मुद्दा हम लेके आपके बीच आए तो वो मुद्दा को हम धरातल पर लाएंगे। जनता ने जो हमको पिता के माध्यम से जो हम पे विश्वास किए हैं, वो विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। पिताजी के जो सत्कर्म थे, जो कर्म थे समाज में, सब वर्ग को एक समान भाव से देखना, सब घर से रिश्ता देखना, किसी को न ऊंचा न नीचा समझना, सबको एक समान भाव से लेके चलना। उस भाव से हम लेके चलेंगे सबको एक साथ। जो लोग हमको कीमती वोट दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, उन सबको एक साथ लेके हमको चलना है। जो पिताजी का जो मार्गदर्शन है, जो हम लोग को दे दिए हैं, इस भाव से समाज में सब लोग को एक साथ लेके चलना है। कभी नहीं घमंड करना है अपने आप पे। समाज में सब एक समान है और तू भी उस समान हो, इस भाव से हमको लेके चलना है। सबसे पहले तो सड़क की समस्या है, उसके बाद शिक्षा की भी समस्या है, उसके बाद स्वास्थ्य की भी समस्या है, पेयजल की भी समस्या है, क्या बोलते हैं, वृद्ध आदमी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। जगह जगह बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेके हमको काम करना है। पहले जैसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि कोई भी फील्ड हो, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, कामयाबी जरूर होगा। चलिए, कहीं ना कहीं जीतने के बाद भी वही स्थिति है इनकी। इन्होंने कहा है कि घमंड नहीं करना चाहिए और निश्चित ही समाज जो होता है वो एक धागे में बंधा होता है और अगर धागा टूट जाए तो समाज बिखर जाता है और वही स्थिति है। रंजन यादव ने कहा है अभी कि मैं जीतने के बाद भी वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसा पहले था। यहाँ की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है, भरोसा किया है, तो उस भरोसा पे मैं भी चाहूँगा खरा उतर पाना। हालांकि कई समस्याएं हैं इस पंचायत में, उस समस्या से निपटना भी इनकी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि पंचायत के लोगों ने जिस तरह से उस समस्या से निपटने के लिए इन पर विश्वास किया है, तो यह भी इनका ही दायित्व है कि अब उन समस्याओं से कैसे निपटेंगे। चूँकि ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो ऐसे में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनको समझने में कि पंचायत में क्या कुछ समस्या है और उस समस्या का निदान कैसे हो पाएगा। हालांकि युवाओं का बहुत बड़ा इनको साथ मिला है। युवा का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के बिहार में दूसरे चरण के मतदान का परिणाम आ गया है। इस समय हम पहुंच चुके हैं दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के हरियट पंचायत में, जहां नए मुखिया का चुनाव हुआ है। कुल मिला के कहा जाए तो अलीनगर के 9 पंचायत में इस परिवर्तन की लहर दौड़ गई और नए मुखिया का चुनाव हुआ। उसी में एक नए मुखिया चुने गए, इम्तियाज आलम उर्फ लाल बाबू, जो हरियट पंचायत के मुखिया बने। यहाँ की जनता आखिर क्या कुछ सोच करके लाल बाबू पे विश्वास की है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं सत्ता पे जो लोग काबिज थे उनसे यहाँ की जनता नाखुश थी। उनके काम के प्रति यहाँ की जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश रहा होगा और यही कारण है कि हरियट पंचायत में परिवर्तन हुआ और ऐसा वैसा भी परिवर्तन नहीं हुआ, लंबे अंतराल से ये मुखिया बने हैं। देखते हैं, आइए हम आपको मिलवाते हैं उनसे। सबसे पहले तो मैं हरियट पंचायत की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हम पे विश्वास किया है। जिस तरह उन्होंने विश्वास किया है, इंशाअल्लाह मैं भी विश्वास पे खरा उतरूंगा। ख़ास के जो हरियट पंचायत के नौजवान हैं, उसका जो देखने लायक था इस पंचायत में, लोगों ने बस बदलाव के लिए वोट किया था, हम पे विश्वास किए। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हरियट पंचायत पूरे बुजुर्ग महिलाएं जितने भी थे सब पहले से दुआएं दे रही थी, विश्वास भी कर रहे थे। इंशाअल्लाह मैं पूरे उन लोगों के विश्वास पे खरा उतरूंगा। कहीं ना कहीं जीत कर क्या है, खुशी है, और आप भी समझते हैं कि जीत की खुशी का क्या आलम होता है। वैसे में ये जीत करके आए हैं, पंचायत घूमे हैं, लोगों ने रात भर जगाया होगा, रात भर घुमाया होगा, पंचायत के लोगों ने विश्वास किया है, तो कहीं ना कहीं वही लोग इनको घुमाए होंगे। सुविधा ऐसी बहुत चीज़ है जो नहीं है, जैसे बच्चों के लिए पार्क होता है, उसमें झूला लगा दीजिए, बच्चे खेले, शाम में कूदे,
खास के जो आम ज़मीन हमारे यहाँ बहुत, लेकिन इनको उन लोग को देखना बहुत ज़रूरी है कहाँ पे है। उस जगह पे जैसे दलित समाज के जो लोग हैं, शौचालय की बहुत कमी है। हम गांव में घूमे, घर घर घूमे हम पूरे हरियट पंचायत में। जो दलित समुदाय के लोग जो आते हैं, बहुत कमी है, शौचालय तो है ही नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उन लोगों के मोहल्ले में ये शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। और पूरे गांव का हम निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े जो है उनको वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड में उन लोग को बहुत दिक्कत हुई, जो पहले नहीं बन पाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द उन लोगों को बना के दिया जाएगा। इस पर काम जो हमारी टीम है बनाएंगे, कि टीम बहुत जल्द टीम का गठन किया है। वो टीम हमारी काम करेगी, निरीक्षण करेगी क्या जो परेशानी है पंचायत में, सबका रिपोर्ट पहले हम ले लेते हैं। इंशाल्लाह उस पर काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। चूँकि आप मुखिया जी हैं और पंचायत में चुनाव जीत गए हैं, पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी, लोगों ने विश्वास किया। हम आपसे यह जानना चाहेंगे, खास करके शिक्षा का जो स्तर है वो पूरे बिहार में गिरता हुआ चला जा रहा है। आपके पंचायत में क्या लग रहा है कि ऐसा ही है, उसमें किस तरह से आप काम कर पाएंगे? शिक्षा की कमी हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, यानी समझिए 70%। अभी जो नौजवान है वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी अभी उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। पंचायत के अंदर जो स्कूल तो मास्टर तो बैठे हैं, लेकिन शिक्षक वहाँ नहीं जा रहे, बच्चे हैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। आखिर देखना ज़रूरी है कि क्या कमी जो बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उस पर खास ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति आपकी क्या रुझान होगी? क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो है ज़मीन नहीं मिल पाया, जिस कारण से स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। अब आप क्या कर पाएंगे, कैसे जो है सो उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्थापित कर पाएंगे? हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल आया हुआ था, लेकिन जो पुराने प्रतिनिधि खास लग रहा कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो उस पर हम मेहनत करेंगे। ज़मीन की तलाश बहुत ज़रूरी है। जो आम ज़मीन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस पर ख़ास ध्यान मेरी रहेगी। स्कूल बोल रहे हैं, जो हॉस्पिटल है बहुत जल्द जो है हरियट पंचायत में इंशाल्लाह 6 महीना 1 साल भर के अंदर इंशाल्लाह बन जाएगा। आपसे लोगों को क्या उम्मीद है कि आप कुछ नया क्या कर पाएंगे? नया जो है बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग को देखने को भी मिल जाएगा। ये थे हमारे बीच हरियट पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया। नए मुखिया हैं, पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, बड़े लंबे अंतराल से जीते। और ऐसे मुखिया को इन्होंने पंचायत की गद्दी से उतारा है जो दशकों से यहाँ काबिज थे। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता इन पे विश्वास की है। अब देखते हैं कि जनता के विश्वास पे ये जो नए नवनिर्वाचित मुखिया है इम्तियाज़ आलम उर्फ लाल बाबू, ये कितना खड़े उतर पाते हैं। वैसे तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले दलित और महादलित समुदाय में खास करके जो कमियां हैं, शौचालय निर्माण को लेकर के इन्होंने जोर दिया है कि वहां पे शौचालय, सामुदायिक शौचालय निर्माण कराएंगे। तो ये है। दूसरा, उप स्वास्थ्य केंद्र पे चर्चा किए हैं और युवाओं के लिए एक नया चीज जो पार्क की व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा था, वादा भी किया था। अब लग रहा है कि शायद वो वादा चुनावी वादा नहीं था, इन्होंने जुमला नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने खुद अब भी कहा है कि वो हमने जो वादा किया था पार्क की व्यवस्था करवाएंगे। तो अब लग रहा है कि कुछ नया होने की उम्मीद है, क्योंकि हरियट पंचायत के लोगों ने जिस तरह से उम्मीद किया है, उस उम्मीद पे ये खरे उतर पाने के लिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, अब देखते हैं कि 5 साल यहाँ के जनता के लिए कितना ये सेवा कर पाते हैं, या पंचायत के लोगों के नज़र से उतर जाएंगे, या पंचायत के लोगों के नज़र में गर जाएंगे मुखिया इम्तियाज़ आलम। देखते रहिए। ये जीत हमारी जीत नहीं बल्कि पंचायत वासियों की जीत है। और पंचायत वासी से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी सरपंच के अंदर हो, सरपंच के दायरे में हो, सरपंच के अधिकार का हो, वो भरपूर सहयोग मिल जाएगा। सहयोग करें और सेवा लें। संदेश यही देंगे कि जो सरपंच के दायरे का काम आता है, जो सरपंच के अधिकार का काम आता है, वो लें और साफ सुथरा काम लें। उम्मीद करता हूँ कि समाज के हर तबका के लोग के सहयोग से कोई भी मैटर होगा, मेरा प्रयास यही रहेगा कि थाना तक न जाए
अपने समाज के अंदर, अपने ग्राम कचहरी के अंदर बैठ के निपटा जाएगा। हैं जो चुने हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अपने दिल में स्थान देने के लिए, अपने दिल में जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई चुनाव एक दिन का था, ख़त्म हो गया, और जो भी चुनाव लड़े हैं हमारे लिए कोई प्रतिबंधी नहीं थे, सब एक समान है। गांव की लड़ाई भाईचारगी की लड़ाई होता है, कल लड़ाई ख़त्म हो गया, फिर सब एक भाई बंधु हैं, सब मिल करके अपने पंचायत के समन्वय को बनाए रखें और सब एकता को बनाए रखें, यही मेरा संदेश है।